नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। बहुत सी फैमिलीज जो माइग्रेट करके पाकिस्तान या तीसरी दुनिया के मुल्कों से आते हैं, जिनमें ज़्यादातर जिनकी वजूहात मईशत, इकनॉमिकल कंडीशंस होती हैं उनकी, और फिर वो आने के बाद बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं इन कंट्रीज़ में, बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में। तो एक आम सवाल किया जाता है मुझसे, कई दफ़ा लोगों ने कहा कि जो यहाँ माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान से, कि उनके बच्चे उनके करीब नहीं होते, या हम किस तरह से रखें, हमारी बात नहीं सुनते, वो अपनी अपनी करते हैं। और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं एडल्ट लाइफ में, 16, 17, 18 साल की उम्र में, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं सुनते, और फिर वो बहुत से लोग बच्चे जो है वो अलग रहने की कोशिश करते हैं और बहुत से अलग हो जाते हैं। ये अक्सर शादी करके वो अपनी वाइफ के साथ फिर अलग मकान ले लेते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो ये एक कॉमन कुछ सवाल है, एक कॉमन मसला है माँ बाप के लिए, जो बड़ी मेहनत से अपने मुल्क को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के यहाँ आते हैं अपने बच्चों की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर। और यहाँ आने के बाद उनको फाइनेंशियली उनका जो स्टेटस है वो अच्छा हो जाता है, और तालीम अच्छी है, हर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो जो एक क्लोजनेस होती है पेरेंट्स के साथ बच्चों की, वो माँ बाप महसूस करते हैं कि वो खो देते हैं, और बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं, और फिर वो लाचारगी जाहिर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बच्चों को समझाते हैं, बच्चे हमें जवाब दे के चले जाते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा तजर्बा भी है, और मैंने पढ़ा भी है, मेरी स्टडी भी, ऑब्जर्वेशन भी है। तो मैं उन लोगों को एक एडवाइस कर सकता हूँ, आप ट्राई करें और देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है, लेकिन बच्चों के लिए जब आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए हैं, तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है। एक तो ये कि वो माँ बाप जिनके बच्चे अभी 12 साल, 13, 14 साल के अंडर हैं, उनसे आप कोशिश करें, अगर वो प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में है, कि उनको आप टाइम दें, उनको वक्त दें। अब किस तरह का वक्त देना है आपने, कि आप कोई भी ऐसा टाइम निकालें रात को खाना खाने के बाद, हफ्ते में एक दफ़ा बहुत है, कि उनको आप बिठाकर और उनको आप बड़े इंटरेस्टिंग, आपकी जो स्टोरीज हैं आपकी माजी की, वो उनको सुनाएं, जिसमें उनको सुन के न सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो, बल्कि वो एहसास करें कि हमारे माँ बाप ने कितना हार्ड टाइम गुजारा है। उनको वो वाक़यात जो आप जिन पे फ़ख्र करते हो, आपने वो हार्ड लाइफ गुजारी हो, पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ मैं, या हिंदुस्तान की, जिसमें आप ये सोचते हो कि यार देखो कैसा वक्त था, मैं कितनी मेहनत करता था, या आपके माँ बाप ने मेहनत की हो, मुश्किल वक्त देखा हो, जितने भी कठिन वक्त है, कोई भी एक वाक़या उनको सुनाएं, और इस तरह से उनको आप सुनाएं जैसे कि किसी फ्रेंड को आप सुना रहे हैं। उनको ये बताएं कि आज मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूँ, जिसका ताल्लुक मेरी ज़ात से है, मेरे माँ बाप के, आपके दादा दादी से, नाना नानी से है, या मेरे भाई से है, बड़े से, या मेरी ज़ात से है। कोशिश करें कि जो आपके साथ बीती हो, जिनको आप बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि देखें वो हार्ड टाइम था मेरे लिए जो मैंने गुजारा, और फिर उस हार्ड टाइम को गुजारने के बाद मैं यहाँ आया। और तो फैमिली के भी वाक़यात हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन के वाक़यात हो सकते हैं, जब आप यहाँ पर आए थे उस वक्त किस तरह हालात थे, किस तरह से आप आए, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल क्या है, किस तरह से आपने उसको हल किया मसले को, जो भी है, आपकी जो गुर्बत के हालात थे, हार्डशिप जिसे कहते हैं ना, आप किसी भी किस्म की, वो अपने बच्चों को सुनाएं। और इसको सुनाने से बच्चों में वो जब दिलचस्पी पैदा होगी, तो वो ये रियलाइज करेंगे कि हमारे माँ बाप ने जो मेहनत की है वो क्यों की है। वैसे अगर उनको कहेंगे कि देखें हम आपके लिए मुल्क छोड़ के आए, आपकी तालीम के लिए यहाँ पर आ गए, हमें क्या जरूरत थी आने की, वो इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि सारे माँ बाप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब उनको आप वाकयात सुनाएंगे, कोई कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आप कोशिश करें कि उनको ये महसूस ना होने दें कि आपने ये रूटीन बना ली, और उनको बोर ना होने दें, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। आप चाय के ऊपर कर सकते हैं ये बात, रात को खाने के ऊपर कर सकते हैं, खाने की बात कर सकते हैं, चाय पी के बैठे, आज मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया। इस तरह से आप बहाने से करें कि उनको ये एहसास ना हो कि आप उनको बिठा के लेक्चर दे रहे हैं, ये लगे कि आप फैमिली में हैं, आप उनको ऐसे बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे हैं जो आपसे रिलेटेड है। और फिर उस स्टोरी में आप ये उसमें जो उसकी जो उसका कोर हो,
उसमें ये जाहिर हो कि आपने कितनी हार्डशिप की है। उनको कहने की जरूरत नहीं कि आपने ये बच्चों के लिए की है। आप जब बताएंगे कि बच्चों को अंदाजा हुआ कि हमारे पास तो यहाँ गाड़ी भी है, उनको कह सकते हैं कि देखिए हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमारे पास यहाँ गाड़ी है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। हमने जब एक दफ़ा बीमार हुए हम, तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, फिर इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। जो भी आपका किस्सा हो, आपके शहर का, आपके गांव का, या आपके सफ़र का, या आपके स्कूल के टाइम का, जिससे कि सुन के बच्चे आप पर ये फ़ख्र महसूस करें और दिल में ये सोचें कि यार हमारे माँ बाप ने तो, मेरे बाप ने तो, या मेरी माँ ने तो वाकई बड़ी मेहनत की है यहाँ आने के बाद। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो अपने बच्चों को अपना माजी बताते नहीं हैं। वो कहते हैं इनको क्या ज़रूरत है बताने की। वो ये नहीं बताते कि आपने हार्डशिप में कितनी लाइफ गुजारी है। वो कहते हैं नहीं, बच्चों को ना बताएं, बस बच्चों तो अपने आराम से रहें। उनको ये फिर पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी मेहनत की। तो एक तो ये होगा कि वो आप उनके अंदर आपकी हार्डशिप का एहसास पैदा होगा। ये सारी बात है क्लोजनेस की एहसास से। जब दूसरे इंसान के बारे में आप एहसास करेंगे, उसकी काबिशों को, उसकी मेहनत को आप रिकग्नाइज करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसके करीब हो जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे। तो इस तरह से ये एक तरीका है जो आप करके देखें। रूटीन बना लें आप, और प्यार मोहब्बत से बात करें। बच्चों को कभी भी, यहाँ के बच्चे बड़े सीधे होते हैं, डायरेक्ट बात सुनते हैं, लेकिन उनको ये ना एहसास होने दें कि आप उनको लेक्चर दे रहे हैं और हर बाप लेक्चर देता है, हर माँ लेक्चर देती है। ये आप उनको एहसास ना होने दें। थोड़ी सी ज़रा आपने हिकमत अमली इख्तियार करनी है। एक तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपके बच्चे आपके करीब आएंगे। अब वो बच्चे जो कि बड़े हो गए हैं, 18 साल 19 साल के, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन उनको भी आप किसी तरह से अपने साथ बिठा सकते हैं। उन पर टाइम लगाएं। आप दोस्तों में, पार्टियों में इधर उधर टाइम लगाते हैं, आप ये तय कर लें कि हमने हर हफ्ते 1-2 घंटे अपने बच्चे को देना है। वो टाइम मुकर्रर कर लें। उनको बताएं नहीं कि हमने आपके लिए टाइम रखा हुआ है। बस ऐसे ही आप मियाँ बीवी अपना तय कर लें कि हमने बच्चों को आज जो है ना कोई वाकया सुनाना है। माँ भी सुना सकती है, बाप भी सुना सकता है, आपकी फैमिली के मुतालिक भी हो सकती है। तो फिर आप देखिएगा कि बच्चे आपके और भी पूछेंगे कि भाई और बताएं हमें। उनको सारी बातें बताएं। फिर अगर आप और भी, इसमें बहुत सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इसमें बात करूंगा। अगर आप कोशिश करें कि आप साल में 1-2 दफ़ा अपने घर जाएं, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहनों के पास, और उनको आम जो लाइफ है वहाँ पर लोगों की, उस तरह से उनको रखें वहाँ पर। उनको ट्रेन में सफ़र कराएं, उनको बस में सफ़र कराएं, उनको बताएं कि हम भी इसी तरह करते थे सफ़र। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को लेके नहीं जाते हैं कि बीमार हो जाएंगे। आप एहतियात करें, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। उनको दिलचस्पी पैदा करें। और दूसरी अहम बात यह है, जो बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि जब आप ये बात करें अपने बच्चों से, तो आप अपनी मादरी ज़बान में करें। आपकी मादरी ज़बान चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, या बंगाली हो, जो भी आपकी ज़बान है, गुजराती हो, आप उसमें बात करें। और कोशिश करें कि बच्चे जो है आपको जवाब आपकी मादरी ज़बान में ही दें। अगर वो इंग्लिश के यूज्ड टू हैं, वो इंग्लिश में देंगे। आप उनको अपनी मादरी ज़बान ही बोलते रहें। एक वक्त आएगा कि वो आपसे अपनी ज़बान बोलना शुरू कर देंगे, जो आपकी अपनी मादरी ज़बान है, और सीख भी जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, अगर 5-6 साल के, तो ज़्यादा उन पे असर होगा। और जब वो 10-12 साल के हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो आपकी तरह बातें कर रहे हैं, आपकी तरह बोल रहे हैं, और आपसे उनको मोहब्बत है, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप जो यहाँ हैं, ये यहाँ अपने सिर्फ हालात सही करने नहीं आए थे, बल्कि उनके जहन में हमारा फ्यूचर था। यही मैंने कहना था। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।